नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्मपरानंदम् ईशमानंदिवल्लभं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर्नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवी गङ्गे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वदन्ति कृष्णश्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पप्राधान्यम् उताहो एकमुख्यता। भवतो दार्हृतस्वामिन् भक्तियोगो नपेक्षितः निरस्य सर्वतः संगम येन त्वय्याविषेन्मनः। आनंदकंद परमात्मा तथा भगवती गंगा मैया की हम सब लोगों पर अत्यंत बड़ी कृपा है कि 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात पुनः हम गंगा जी के तट पर बैठ करके दिव्य कथा का रसपान करना आरंभ कर रहे हैं। पहले मैंने 1 वर्ष कहा, फिर मैंने 2 वर्ष कह दिए। दोनों बातें अपने स्थान में ठीक है, क्योंकि
वैसे 2 वर्ष पहले हम लोग यहाँ पर एकत्रित थे, लेकिन जब गंगा जी के तट की बात आ गई तो हम पिछले वर्ष जब श्री क्षेत्र देवगढ़ में थे तो भी गंगा जी के ही तट पर थे। देवगढ़ में भगवती प्रवराए और प्रवरा जी गंगा जी से कोई कम नहीं है, ध्यान रखना। हम प्रवरा का ही पानी पिए बचपन से। और प्रचलित बात वहां पर यह है, गंगा स्नान और प्रवरा पान। स्नान गंगा जी में करना, लेकिन पानी तो प्रवरा जी का पीना। अब प्रवरा जी के पानी की और बातें मैं बतलाना नहीं चाहता यहां पर, लेकिन ध्यान रखना वो तो अमृत वाहिनी है। भगवान मोहिनी राज के द्वारा जब अमृत का वितरण हुआ तो वहां पर जो बूंदे गिरी उससे प्रवरा जी बनी, वो प्रवरा जी में गिरी। यह तो पौराणिक घटना, लेकिन इस सहस्राब्दी की सबसे बड़ी घटना यह है कि भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज के ज्ञानेश्वरी के अमृत का प्रवाह भी बहा तो वह प्रवरा जी के तट पर ही बहा, और वो कोई गंगा जी से कम नहीं हुई। श्री क्षेत्र देवगढ़ में अत्यंत आनंद लेकर के हम दक्षिण से पुनः उत्तर की ओर लौट आए। जहां भी बैठे भगवान का नाम, जहां भी बैठे भगवान का ध्यान, जहां भी बैठे भगवान का गुणगान, यह हमारा जीवन बन जाए। बड़ी विशेष बात हम लोगों के लिए यह है कि इस वर्ष किसी एक ग्रंथ को आधार बना करके हम लोगों को अपना चिंतन मनन सत्संग नहीं करना है। ऐसा सोचा गया कि जैसे पुराने जमाने में हमारे पूर्वज भक्तमाल की कथा का श्रवण करते थे, अभी भी करते हैं, उसी प्रकार संतों की कथा का श्रवण हम लोगों के द्वारा किया जाए। लेकिन भैया बात ऐसी है, उसका भी आरंभ तो भागवत जी में से होना चाहिए। हमारे जीवन का परम प्रमाण श्रीमद् भागवत है, और इसलिए भागवत जी में से जहां पर भगवान संत कथा का आरंभ करते हैं वहां से हम थोड़ा सा आरंभ करेंगे। दुनिया भर के सारे कितने भी ग्रंथ पढ़ने के पश्चात भी ध्यान रखना, सभी ग्रंथों का अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व होने पर भी ध्यान रखना, आखिर मानव जीवन के साधन पक्ष को लेकर के जब विचार किया जाता है तो श्रीमद् भागवत जी जैसा संसार में कुछ भी नहीं है। और श्रीमद् भागवत में प्रभु ने अपना सर्वस्व खोल करके प्रदान किया है। वह अपने प्रिय सखा उद्धव जी को किया है। एकादश स्कंद में भगवान द्वारिकाधीश के साथ उद्धव जी का सुंदर संवाद हुआ, और इस संवाद ने हम लोगों को वह धन दे दिया जो धन, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कहता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता से भी कुछ बढ़ करके ही है। भगवद गीता का अपना अद्वितीय स्थान है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके भगवद गीता का उपदेश किया। वो कुरुक्षेत्र के समरांगण की बात थी।
लेकिन निजधाम गमन से पूर्व प्रभु ने स्वयं उद्धव जी के सामने अपना सारा हृदय खोल करके रख दिया। गीता से कोई ऊंचा ज्ञान होता है ऐसा तो कहना ही ठीक नहीं, लेकिन भगवत गीता में जो बातें केवल अनेक स्थान पर संकेत से ही बतला दी गई, उन बातों का सही सही विवरण हम लोगों को यदि प्राप्त होता है तो वह भगवान के द्वारा जो उपदेश उद्धव जी को किया गया उसमें होता है। और इस कारण यह उपदेश थोड़ा विस्तृत भी है, लेकिन यह अमर उपदेश है, हम सभी का परम कल्याण करने वाला है। उस उपदेश के अंतर्गत भगवान ने उद्धव जी के समक्ष अनेक साधन पक्ष रखे। मनुष्य के जीवन में ज्ञान की महत्ता है, कर्म की महत्ता है, योग की महत्ता है, ध्यान की महत्ता है, भक्ति की महत्ता है, सत्संग की महत्ता है। इन सब साधनों के अंतर्गत अनेक नियमों के पालन की महत्ता है। यह सब कुछ महत्वपूर्ण ही है, लेकिन जब यह भी महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी चाहिए, ऐसा जब कहा जाता है ना, तो श्रवण करने वाला थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाता है कि भाई मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं। यदि मेरे पास समय थोड़ा सा है और मुझे अपना कल्याण तो करना ही है, तो मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यही आदमी सोचेगा। यदि आपके पास, आप पहली बार दिल्ली आए हैं और आपको कुछ देखना है और 2 ही दिन आपके पास है, तो आप यही सोचेंगे ना, चाहे दिल्ली हो चाहे और कहीं भी हो, भाई 2 दिनों के अंतर्गत मैं इतना इतना ही कर सकता हूं, मुझे क्या क्या करना चाहिए, पहली 3-4 बातें बतला दो, बाकी फिर कुछ देखूं चाहे न देखूं। लेकिन जो सबसे पहले देखने जैसा है वो मुझसे रह नहीं जाए, छूट नहीं जाए, आई मस्ट नॉट मिस इट, ऐसा कोई भी सोचेगा। आपके पास पढ़ने के 10 पुस्तक हो और समय बड़ा अल्प है, तो आप तो यही सोचेंगे कि भाई इसमें से सबसे बढ़िया कौन सी पुस्तक है, मेरे पास समय तो उतना ही है, तो मैं किसे पढ़ लूं। मानव जीवन में समय अल्प होने के कारण और अल्प जीवन में भी बहुत सारे विघ्न होने के कारण, अनेक अड़चनें खड़ी होने के कारण अवश्य ही मनुष्य ये सोचेगा कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो मैं पहले जान लूं। ठीक हमारे प्रतिनिधि बनकर के उद्धव जी ने यही प्रश्न भगवान से पूछा। प्रश्न उद्धव जी के लिए कम है, क्योंकि उद्धव जी इतने श्रेष्ठ है, उद्धव जी की श्रेष्ठता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब भगवान कहते हैं कि उद्धव मैं इस देह से जितना प्रेम करता हूं उससे भी अधिक प्रेम तुमसे करता हूं, यथा भगवान, तो उद्धव जी की महत्ता तो अपार है। और ये उद्धव जी आरंभ के काल में ही जिनका वर्णन ये किया गया कि वे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, कृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। यह उद्धव जी का वर्णन है आरंभ के काल का। और अब तो जीवन का अंतिम पर्व है। बढ़ती आयु के साथ मनुष्य की परिपक्वता बढ़ती जाती है। जिसकी पक्वता नहीं बढ़ी और केवल आयु ही बढ़ती गई, वो मनुष्य कहलाने के लिए पात्र नहीं है। आरंभ में मनुष्य भूले कर दें, बात समझ में आती है। आरंभ में मनुष्य
कुछ अपरिपक्व दिखे, बात समझ में आ सकती है। और अब वृद्ध हो गए, अब तो अंतिम पर्व चल रहा होगा जीवन का, तो ऐसी स्थिति में तो मनुष्य से अपेक्षा होती है कि वो पूर्ण परिपक्व हो जाए। तो जो उद्धव जी महाराज युवावस्था में इतने पूर्ण थे, वे इस अवस्था में तो भगवान ये कह दे कि उद्धव मैं मुझसे नहीं प्रेम करता जितना प्रेम तुमसे करता हूं, इसका बहुत बड़ा गंभीर और सुंदर उदात्त अर्थ है। और जब वे उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृष्ण ये बताओ, इन सारे साधनों में प्रधान साधन कौन सा है, तो बात सत्य तो यही है कि वो उनके अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो हम लोगों की आफत को जान करके पूछ रहे हैं। उद्धव जी ने भगवान से पूछा, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यम उताहो एक मुख्यता। श्रेयस का अर्थ है कल्याण, मनुष्य के जीवन का परम कल्याण हो जाए, जो प्राप्त करने के लिए उसने ये शरीर पाया है, उसका ये शरीर पाना सार्थक हो जाए। अपने घर से निकले, हरिद्वार आए, गंगा स्नान करने के लिए आए थे, और हरिद्वार आकर के ऐसे चक्करों में फंस गए कि बिना गंगा स्नान किए ही लौट गए, तो काय को हरिद्वार आए? ऐसा होगा ना। तो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, अरे ये ईश्वर के भजन के लिए प्राप्त हुआ, ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ। बाकी दुनिया भर का अंट संट सब कुछ कर लिया और यही बात छूट गई, तो इस देह को प्राप्त करने का उपयोग क्या हुआ? मानव जीवन का परम कल्याण केवल भगवत प्राप्ति में है, भगवत प्रेम की प्राप्ति में है। अब यह प्राप्त करने के लिए जो उपाय आपने बतलाए, मुझे ये बताओ, ये सारे उपाय समान स्तर के हैं कि इनमें कोई प्रधान है, कोई गौण है? उनमें कोई गौण मुख्यता है? मैं जानना चाहता हूं। और ये जानना इसलिए होता है कि यदि सब समान हो गए तब तो कठिन बात है। कुछ गौण हो गए और एक प्रधान होगा, तो जो प्रधान है उसको मैं पहले प्राप्त करूं। यत्सारभूतम तदुपासितव्यं। बुद्धिमान लोगों का यही काम होता है, बुद्धिमान लोगों के जीवन की शैली ये होती है। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में गया और मंदिर इतना सुंदर लगा, अरे ये खंबा कैसे बना और वो चौखट कैसे बनी, और वो सब देखता देखता इतने में क्या हुआ, पट बंद हो गए भगवान के। अरे खंभा भी देखो, कला भी देखो, सब कुछ देखो, लेकिन पहले प्रधान देवता का दर्शन करो। दर्शन की प्रधानता है। मंदिर में दर्शन के लिए गए तो उसकी प्रधानता है, वो तो छूट गया। और सारा जीवन किसमें गया? इसका बिल चुकाओ, उसको फोन करो, उसका चेक काटो, उसको पत्र लिखो, उसकी शिकायत करो, उस बच्चे के एडमिशन के लिए प्रयास करो, बेटी के लिए बेटा ढूंढो और बेटे के लिए पोता ढूंढो। यही सब, ये सब बुरा थोड़ी है। भगवान ने जो संसार हमें दिया
धर्म के अंतर्गत ये सारे कर्तव्य भी आते हैं, लेकिन ये प्रधान नहीं है। ये हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, और न आपके करने से होना है और न आपके न करने से रुकना है। ये तो जो होना है वो होना है। हमारा मुख्य काम, मुख्य देवासी पहावे, पहले प्रधान बात यह है। तो जो प्रधान है वो पहले कर लिया जाए। तो कृष्ण, मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे कृपा करके बतलाइएगा। भगवान कहते हैं, एवं प्रकृति वैचित्र्यात् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् पारंपर्येण केषाञ्चित् पाखंडमतयो परे मन्माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि। भगवान कहते हैं, उद्धव, मनुष्य की अनेक प्रवृत्तियां हैं। उसके स्वभाव में सत्व भी है, रज भी है, तम भी है। कभी सत्व का आधिक्य होता है, कभी तमोगुण का आधिक्य होता है, कभी रजोगुण का आधिक्य होता है। और इसलिए कोई किसी बात के पीछे पड़ जाता है, कोई किसी बात को महत्व देता है। कौन कौन सी बातें हैं ये जिनको महत्व देता है मनुष्य? धर्म में के यशश्चान्ये कामं सत्यम दमं शमं अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनम। कुछ लोग बस धर्म, जो वेदों में कहा है उसके अनुसार अपना जीवन यापन होना चाहिए, इसी बात को लेकर के उन वेदों के शब्दों का चर्वण करते हुए शास्त्रों का आचरण अपने जीवन का प्रधान आलंबन बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, भैया मनुष्य का शरीर मिला है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, बचना क्या है? कुछ नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी नाम बचता है। इसलिए मरने से पहले ऐसा कुछ कर लिया जाए जिसके कारण मृत्यु के पश्चात भी अनेक दिनों तक लोग हमें याद करते रहे। यशश्चान्य। कुछ लोग मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे। रामदास स्वामी महाराज कहते हैं, मरावे पर, आता मरावे काही सांगायला लागत नाही बरं का, मरावंच लागतं, लेकिन कीर्ति रूपे उड़ावे। शरीर भले ही न रहे लेकिन लोग हमें याद करते रहे, ऐसा कोई काम किया जाए। कुछ लोग धर्म की प्रधानता को ध्यान में रख करके जीवन जीते हैं। कुछ लोग सत्कीर्ति प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में अनेक महान कार्य करते रहते हैं। फिर कहते हैं कुछ लोग इसी मत के हो जाते कि भैया पता नहीं पीछे कुछ बचता है कि नहीं और आत्मा भी है कि नहीं, पता नहीं, इसलिए जो मौज अभी करनी है वो कर लो। भगवान के विरोधक होते ऐसी बात नहीं, असल देव, लेकिन निश्चित कुछ नहीं है ना, तो अभी जो सुख प्राप्त करना है उसकी ओर ध्यान दे दो। कुछ लोग काम को, कामनाओं को महत्व देकर के उसे ही प्रधान मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अपना जीवन नैतिक होना चाहिए। कुछ सत्य की महत्ता गाते हैं, कुछ दमन की महत्ता गाते हैं, कुछ शम की महत्ता गाते हैं। तो कुछ लोग केचित यज्ञोदानम, कुछ लोगों को यज्ञ में ही पुरुषार्थ दिखता है। कोई इतना भूखा रहते हैं, तपस्या करते हैं। एक प्रकार का नहीं,
अनेक प्रकार का तप करते हैं, काया क्लेश सहन करते हैं। केचित यज्ञ तपो दानम, कोई दान की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं, दान करते रहते हैं। कोई अनेक व्रतों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। ये सारी बातें बुरी नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में यही सब करना चाहिए। यह सब करने से ही उसके जीवन में क्रमशः क्यों न हो उन्नयन होते रहता है, वो आगे आगे बढ़ता है, ऊंचा ऊंचा उठता है। ये छोड़ना नहीं। ये जो वर्णन चला है ये श्रेयस्कर बातों का वर्णन है। ये जीवन में किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी अंश में कल्याण करने वाली ही चीजें हैं। भगवान यहां पर उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। भगवान केवल अलग अलग प्रवृत्तियां दिखा रहे हैं। इन अलग अलग प्रवृत्तियों के रहते हुए और इनके अच्छे होने पर भी उद्धव एक बात ध्यान में रखना, आद्यंतवंत एवैषाम लोकाः कर्म विनिर्मिताः। एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है उद्धव, इन सभी के सभी उपक्रमों से, इन सभी के सभी साधनों से प्राप्त होने वाला कोई भी फल स्थायी नहीं है। फल तो मिलेगा, मिलेगा भी, आपको मोह में थोड़ा आह्लाद भी देगा, और बाद में जब वो नष्ट होगा तो बिना रुलाए भी नहीं रहेगा। दुखोदर का इन सब का अंत किसी न किसी प्रकार से दुख में हो जाता है। उद्धव, तुमने मुझसे प्रश्न पूछा कि क्या जीव के कल्याण करने की सारी बातें जो मैंने बतलाई वो समान है कि उनमें गौण मुख्य कुछ है? सबसे प्रधान बात कौन सी है? तो सुनो, भगवान कहते हैं, मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत्तत् कुतस्याद् विषयात्मना। मानव जीवन को प्राप्त करके सबसे प्रधान बात यह है उद्धव, मयि अर्पितात्मनः, मनुष्य मेरे साथ तद्रूप हो जाए, वो मुझ में परमात्मा में तल्लीन हो जाए, भगवान के साथ तन्मयता, प्रभु के साथ तद्रूपता, यह मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने यहां पर भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया है अभी, इसको ध्यान में रखना। भगवान तन्मयता का शब्द प्रयोग करते हैं। उसके प्राण, उसका मन प्रभु के साथ तन्मय हो जाए। हम लोग भक्ति करते नहीं, ऐसी बात, भक्ति शब्द का प्रयोग करते ही बात हमारे लिए सुविधा की हो जाती है। वो इसलिए सुविधा की होती है कि हम लोग भक्ति करते हैं ऐसा हम लोगों को तो लगता ही है, भक्ति शब्द का प्रयोग भी बहुत करते हैं। यहां पर भगवान ने वह प्रयोग नहीं किया। अच्छा, भक्ति शब्द का ऐसा प्रयोग जो हम लोग करते हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, ये भक्ति है कि नहीं? और भगवद गीता में भगवान ने इसको भक्ति कहा है। तो ये भक्ति तो है। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान के दर्शनार्थ जाता हूं, पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहा हूं,
मेरी कन्या का विवाह अच्छे स्थान पर हो जाए, इसके लिए मैं किसी देवी के अथवा किसी दत्तादि भगवान के दर्शन के लिए जाता हूं, कुछ अनुष्ठान करता हूं, जप तप करता हूं, तो भक्ति तो है, लेकिन इस भक्ति में भगवान से तन्मयता नहीं, ध्यान रखना। यहां भगवान साधन बने हैं, तन्मयता हमारी साध्य से है। हम कोई भोग्य पदार्थ चाहते हैं, उसके लिए हमने भगवान को साधन बनाया, इसलिए मुख्य तन्मयता हमारे मन में प्रधानता किसकी है? वो जो पदार्थ हम चाहते हैं उसकी प्रधानता है, भगवान की नहीं। इसलिए जब वह साधन भी हम कर रहे हैं, उस साधन के करते समय भी बार बार वह पदार्थ अपने मन में आते रहता है। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। अब ध्यान में देवी आती है कि परमम सुख आता है कि रूप आता है कि यश? बोलो। उपासना तो देवी की है, तन्मयता भोगों के साथ है, इसलिए भगवान ने यहां पर भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया। भक्ति के हृदय में जो शब्द है उसका प्रयोग कर लिया। भक्ति के हृदय में क्या है? सारी भक्ति का हृदय कहां पर है? मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। भगवान कहते तुम्हारा मन मुझ में लग जाए, तुम्हारी बुद्धि मुझ में लग जाए। मच्चित्ता मदगत प्राणा, यह भक्ति का हृदय है। भक्ति का हृदय कहां है? भगवान इन्हीं उद्धव जी के पास पीछे कभी गोपियों का वर्णन किए थे। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गता। ता मन मनस्का मत प्राणा। उद्धव, उन गोपियों के पूरे मन में दिन रात केवल मैं बसा, उनके प्राण केवल मेरे लिए व्याकुल होते हैं। ऐसे व्याकुल हो जाते उद्धव, उनको अपने शरीर और दैनंदिन व्यवहारों का भी स्मरण नहीं रहता। मदर्थे त्यक्त दैहिका, यह तन्मयता, यह तद्रूपता, यह तल्लीनता यह प्रभु के साथ पूरी तरह एकाकारिता, यह भक्ति का हृदय है। और यह सकाम कर्म करने वालों में कभी नहीं आता, क्योंकि उसके मन में कामना जगती है, और फिर कामना भी पूरी हुई कि नहीं, ये देखने की वृत्ति भी जगती है। तो नाम तो ले रहा है भगवान का, उसके भीतर बैठी है कामना। और इस प्रकार की कामना, यह भक्ति की कमी है। भक्तों के अग्रणी प्रहलाद जी ने अपने सखाओं के सामने जो वर्णन किया, वह वाक्य श्रीमद् भागवत का बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। जब इन दैत्य बालकों ने कहा, उद्धव भैया, भगवान के बारे में आप बोलते हैं, हम भी उस प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं रे, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं। हमारा जन्म भी ऐसे दैत्य कुल में हुआ, तो क्या भगवान हमें अपनाएंगे?
इसका उत्तर देते समय प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते हैं, सुनो, अरे मेरे प्रभु को और कुछ चाहिए ही नहीं, वे केवल एकमात्र विशुद्ध चित्त का प्रेम चाहते हैं। मन में किसी प्रकार की कामना न हो, इस प्रकार का प्रेम जिसके अंतःकरण में जागृत होता है, भगवान केवल उसी को ध्यान में लेते हैं। हरिरन्यद्विडम्बनम, बाकी सारी बातें तो बाहर का दिखावा है। प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम। प्रहलाद जी ने भी भक्ति शब्द का प्रयोग करते समय एक विशेषण लगा दिया भक्ति को, अमलया भक्त्या, जिस भक्ति में मलिनता नहीं है। हमारी भक्ति भक्ति है, उसको भी भगवान बुरा नहीं कहते हैं, अच्छा कहते हैं, लेकिन वह परम पुरुषार्थ नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं अमलया भक्त्या, और भक्ति की मलिनता क्या है? कामना, यही भक्ति की मलिनता है। आगे चल करके जिन महात्माओं के जीवन हम देखना चाहते हैं, ध्यान रखना, उनमें से एक के तो भी जीवन में आप कभी खोज करके दिखाना कि उन्होंने भगवान से कुछ मांगा, कुछ कामना की। प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम, अमलया भक्त्या, कामना रहित विशुद्ध प्रेम, कामना रहित विशुद्ध प्रेम। अब वास्तव में विशुद्ध प्रेम शब्द का अर्थ ही कामना रहित ऐसा है, लेकिन हम लोगों के ध्यान में आता नहीं है।